क्योंकि आप अंदर जैसे हैं, बाहर वैसा आप 100% नहीं दिखाते, क्योंकि जो अंदरूनी दुनिया जो है, जो आपकी मानसिक दुनिया जो है, वो कैसी है, ठीक है? और बाहर आप बिल्कुल संत बन के घूम रहे हैं, ऐसा मुश्किल है दर्शाना। ऐसा महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया भक्ति से संबंधित, और ये सवाल था कि भक्ति के लिए क्या प्रसाद की ज़रूरत है? क्या अच्छे आचरण की ज़रूरत है? या एक शुद्ध भाव की ज़रूरत है? ठीक है, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा मुझसे कि मतलब इसमें से क्या सबसे ज़रूरी है, जो इंसान को परमात्मा के थोड़ा-सा और करीब या बहुत करीब ले जाए? तो 3 शब्द हैं इसके अंदर। प्रसाद हो गया, जैसा भी प्रसाद आपकी क्षमता के हिसाब से या आपकी पॉकेट अलाउड करती है उस हिसाब से प्रसाद हो गया, जिस भी देवी-देवता को, परमात्मा को आप मानते हो। दूसरा हो गया आपका आचरण, ठीक है? आचरण आपका, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ़ मंदिर में जाने के बाद ही आप हाथ जोड़ के एक मतलब भले मानुष बन जाते हो, ठीक है? आचरण का मतलब यहाँ पे है कि आप लोगों से कैसे मिलते हो, कैसे लोगों से बातचीत करते हो, ठीक है? घर में आपका बिहेवियर कैसा होता है और ऑफ़िस में आपका बिहेवियर कैसा होता है, सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये हो गया आपका आचरण, जो लोगों को दिखाई देता है कि हाँ, आप ऐसे व्यक्ति हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है भाव। भाव से भाव का शब्द मैं बता दूंगा आपको। भाव का जो शब्द है गीता के अंदर इस्तेमाल किया जाता है शब्द भाव जो होता है, लेकिन नॉर्मल वर्ड में हम इसको इंटेंशन कह सकते हैं, या फिर आपकी जो अंदरूनी दुनिया जो है, जो आपकी मानसिक दुनिया जो है वो कैसी है, ठीक है? तो अगर बात प्रसाद की करें तो प्रसाद को किस तरह का प्रसाद होना चाहिए, ठीक है? शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है? मैं ये बलि और ये मतलब जो दूसरे जो अल्कोहल वगैरह का जो प्रसाद चढ़ाता है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है? मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि किसी परमात्मा को या किसी देवी-देवता को या किसी पितृ को ये चढ़ाने से कुछ समाधान मिलने वाला है। लोग चढ़ाते हैं, वो उनकी आस्था है, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से। दूसरा, आप शुद्ध प्रसाद चढ़ाइए, वो आपकी पॉकेट के हिसाब से भैया, जैसे भी आप मंदिर जाते हैं या मंगलवार को, शनिवार को आप मंदिर जाते हैं, वो आप चढ़ाइए, वो भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है? अब बात यहाँ पे आती है 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों की, एक है आचरण और एक होता है आपका अंदर का भाव, ठीक है? अब आचरण एक ऐसी चीज़ है जो अंदर के भाव के बिना, ठीक है, उसको आप बाहर दर्शा नहीं सकते, या फिर आपके बाहर के आचरण का, आपके बिहेवियर का, आपकी इंटरनल थॉट या फिर आपकी इंटरनल लाइफ या फिर आपका जो अंदर की इंटेंशन है, उससे बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता है, और होता है, हो सकता नहीं, होता है। क्योंकि आप अंदर जैसे हैं, बाहर वैसा आप 100% नहीं दिखाते, क्योंकि इसका कनेक्शन ऐसा होता है कि अंदर से आपकी दुनिया कुछ और है और बाहर से आपकी दुनिया कुछ और है। आचरण की बात की जाए तो आचरण के अंदर भी भगवत गीता को उतना शुद्ध नहीं माना गया है। मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भगवत गीता में जब भाव और आचरण की आती है, और आप लोग भी जब कभी सत्संग में या कभी भजन कीर्तन में जाते होंगे, तो आपने स्पीकर के मुँह से कथावाचक के मतलब शब्दों में सुना होगा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए। भाव का मतलब भगवान को आपका मन चाहिए जो शुद्ध हो। भगवान को आपकी जो मंशा है, आपकी जो भावनाएँ हैं, आपकी जो कल्पना है और आपके जो अंदरूनी जो कर्म है विचारों के स्तर पे जो है, उसमें शुद्धि चाहिए। आपका आचरण बाहर भले ही थोड़ा बहुत मैच ना करता हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके अंदर के भाव शुद्ध होंगे, आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, ठीक है? और आपके विचार, आपकी कल्पना और आपके मन के अंदर जो बोली चलती है, अगर वो शुद्ध है, तो कहीं न कहीं मजबूरी में आपके बाहर का जो आचरण होगा, वो आपका 100% अंदर वाले आचरण से मैच करेगा, ठीक है? आपको मैं थोड़ा-सा और समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर से बुरा है, तो बाहर से बुरा दिखना उसका कहीं न कहीं आपको दिख जाएगा कि इंसान अंदर से भी बुरा है, बाहर से भी बुरा है। क्योंकि आचरण जो होता है, जो बिहेवियर होता है, वो कहीं न कहीं आपकी मेंटल लाइफ़ का एक रिफ्लेक्शन होता है, जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली लोगों को दिखता है। आप इतने ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते एक आम इंसान होने के साथ-साथ, कि आपकी अंदरूनी और मेंटल और आपकी कॉन्शियस लाइफ़ या साइकोलॉजिकल प्रोसेस कुछ और है, और बाहर आप बिल्कुल संत बन के घूम रहे हैं। ऐसा मुश्किल है दर्शाना, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बाहर का जो आचरण होता है, वो आपकी अंदरूनी दुनिया का एक तरीके से चेहरा होता है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ बाहर की दुनिया का जो असर होता है, जो आचरण होता है, उसका असर बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है? बाहर की दुनिया में आप क्या दिखाते हो कि भई आप आने-जाने वाले लोगों को बड़े मतलब आदर-सम्मान के साथ बात करते हो, लेकिन अंदर आपको लगता है ये कैसा आदमी है, ठीक है ना? सुबह-सुबह तो आप बोलते हो कि जय श्री राम, हर हर महादेव,
ठीक है? सुप्रभात। लेकिन जैसे इस व्यक्ति की पीठ आपको दिखाई देती है, आप कहते हो कितना बेकार आदमी है, ठीक है? इसने उसके साथ वैसा किया था, ठीक है? और ये दूसरों की बुराई करता है, ठीक है? इतना अल्कोहल पीता है, इतनी स्मोकिंग करता है, हमेशा लोगों के बारे में चुगली लगाता रहता है। तो आपका बाहर का जो आचरण होता है, वो दूसरे व्यक्ति के आचरण को देख के ऐसी बातें करता है, ठीक है? हो सकता है बाहर से आप भी एक बहुत बड़े पापी व्यक्ति हों, समझ रहे हो आप? तो बाहर का जो आचरण होता है, वो बड़ा लिमिटेड होता है और लोग कहीं न कहीं इसके दिखावे में आ भी जाते हैं। अब अंदर का जो आचरण होता है, वो हमेशा आपके बाहर के आचरण को कंट्रोल कर लेता है किसी तरह और वो ऑटोमैटिकली रिफ्लेक्ट भी होने लगता है। लेकिन अंदर का जो आचरण होता है, उसके अंदर बदलाव लाने के लिए कहीं न कहीं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको कॉन्शियसली आपकी अंदर की लाइफ़ को और बाहर की लाइफ़ को बड़े ध्यान से अध्ययन करना होता है। अब बात करते हैं अंदर की लाइफ़ कैसी होती है? अंदर की लाइफ़ क्या होती है? भई आपकी आपकी भावनाएँ कैसी हैं? किसी भी चीज़ को लेके, जीवन के किसी पहलू को लेके आपकी सोच क्या है? क्या आपके अंदर की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है या आप नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहते हो? ठीक है? आपकी इंटेंशन, आपकी मंशा किसी एक चीज़ को लेके क्या कहती है? किसी व्यक्ति को लेके आपकी मंशा क्या है? किसी पर्टिकुलर परिस्थिति को लेके, सिचुएशन को लेके आपकी मंशा क्या है? ठीक है? उस मंशा के आधार पे मैं आपको बता दूँ मंशा जिसको इंग्लिश में इंटेंशन कहा जाता है, ये एक तरह से पूरे माइंड का एक राउंड अबाउट होता है। मतलब आपकी बुद्धि के चारों ओर जो बादल घिरे हुए हैं, उस बादल के अंदर छोटे-छोटे तारे हो सकते हैं, उन तारों को आप कल्पना कह सकते हो, विचार कह सकते हो, ठीक है? उस उन तारों को आप लॉजिक कह सकते हो, उन तारों को आप किसी और माइंड का कोई और हिस्सा भी कह सकते हो। लेकिन उन तारों के चारों तरफ जो बादल घिरे होते हैं, उस बादल को आप इंटेंशन कह सकते हो। इंटेंशन आपकी बुद्धि का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जो आपकी बुद्धि की होल सोल, सर्वोसरी एक तरह से रिप्रेज़ेंट करता है, जिसको इंटेंशन कहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि लॉजिक, विचार, कल्पना, ठीक है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी इंटेंशन से बड़ी होती है, नहीं। इंटेंशन सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इंटेंशन आपकी इन सारी चीज़ों को मिला के बनती है। इसलिए कहा गया है कि अगर आपकी मंशा क्या है और मंशा को ही भाव कहा गया है। तो भगवत गीता में ये सवाल कहीं न कहीं आता है जिस व्यक्ति ने पूछा है मेरे से, कि भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आचरण को? तो मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को लेके आपका जो भाव होता है, आपकी जो इंटेंशन होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाइबल के अंदर भी एक व्यक्ति अगर शारीरिक तौर पे गलत काम कर दे, चाहे वो मर्डर कर दे या किसी लड़की के बारे में गलत भावनाएँ रख ले या किसी के साथ गलत कर दे, ठीक है? तो शारीरिक तौर पे फिज़िकल लेवल पे उस पाप को अंजाम देने से पहले आपके मन के अंदर जो वो पाप आ गया, उसका असर ज़्यादा होता है और उसका असर बाइबल के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाया गया है। और सेम चीज़ भगवत गीता में बताई गई है, ठीक है? हालाँकि भगवत गीता तो बहुत पुरानी है। आई एम श्योर कि ये बाइबल में जो दिया हुआ है, ये भगवत गीता या हमारे ऋषि-मुनियों के ग्रंथों से लिया गया होगा, ठीक है? लेकिन वो एक अलग चीज़ है, चलो उसको फिलहाल जाने देते हैं। लेकिन जब भाव की बात होती है, तो भाव के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो आपकी भावनाएँ क्या कहती हैं किसी चीज़ को लेके या परमात्मा को लेके, ठीक है? आपकी इंटेंशन, आपके थॉट्स, आपका लॉजिक, आपकी इमेजिनेशन, ठीक है? और आपका जो आधार जो मूल्य होते हैं ना, आपका किसी का बेस होता है कि हाँ भाई, मेरा जो अगर ये सोच है, तो उसका आधार ये है। ठीक है? तो कुल मिला के जो भाव होता है उसको भगवत गीता में और ग्रंथों में और बार-बार सत्संग में जाने के बावजूद भी जो भाव को बताया जाता है इसलिए बताया जाता है क्योंकि भाव ही आपकी बाहरी दुनिया को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करता है। एक व्यक्ति अंदर से बहुत संत पुरुष है, तो चांसेस ये हैं कि बाहर भी वो बाहर एक संत पुरुष की तरह ही उसका आचरण होगा। एक व्यक्ति जो अंदर से बहुत मतलब साफ-सुथरा है, जो लोगों के बारे में भला सोचता है, जो हमेशा इंसानों की मदद करने में लगा रहता है, तो कहीं न कहीं उसके मन में अगर विचार आते हैं, तो बाहर से भी उसका जो आचरण होगा, वो कहीं न कहीं मैच करता हुआ होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि अंदर से वो व्यक्ति बिल्कुल पापी है, क्रूर है, ठीक है? लोगों को बहुत तकलीफ देने में उसको मज़ा आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आता है, लोगों की मतलब चीज़ों को हथियाने में उसको मज़ा आता है, ठीक है ना? चाहे बेवकूफ़ बना के, एक्सप्लॉइट करके या किसी और तरीके से। तो अंदर से अगर व्यक्ति इतना क्रूर हो, पापी हो, तो बाहर से वो संत पुरुष बन के नहीं रह सकता, ये ऐसे काम नहीं करता, ठीक है? ये तरीका नहीं है इनर और आउटर लाइफ़ का। तो अगर अंदर से आप जैसे हैं, बाहर से आप जितना भी छुपाओगे वो दिखने लगेगा। लेकिन आप अंदर से अच्छे व्यक्ति हैं, तो बाहर से आपको कहीं न कहीं वो दिखने लगेगा कि हाँ भई, ये व्यक्ति ऐसा है। आप बिहेवियर को थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई कर सकते हो, आप आचरण के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हो, 100% बदलाव नहीं ला सकते। इसीलिए भाव, मंशा और आपकी जो इंटेंशन होती है, अंदरूनी जीवन की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अगर आप उसको बाहर के आचरण से तुलना करो तो।
और बाहर का आचरण, आपका बाहर का जो बिहेवियर होता है, वो कहीं न कहीं आपकी अंदरूनी लाइफ़ का, आपके इंटरनल लाइफ़ का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आचरण से भी ज़्यादा और पूजा से भी ज़्यादा। इसीलिए ग्रंथों में, भगवद गीता में या ऋषि-मुनि या कथावाचक या जो कीर्तनकर्ता जो होते हैं, ये बार-बार भाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं और भाव का असर पूरी चेतना पे होता है। भाव का जो असर होता है, वो पूरी चेतना पे होता है, पूरी पर्सनैलिटी पे होता है और बदलाव भी पूरी पर्सनैलिटी पे आता है। ऐसा नहीं कि एक जगह बदलाव आएगा। लेकिन बिहेवियर जो होता है, वो एक सिचुएशन में कुछ और होता है, दूसरी परिस्थिति में कुछ और होता है, तीसरी परिस्थिति में कुछ और होता है। उसके मुँह पे वैसी बात, इसके मुँह पे ऐसी बात और इस व्यक्ति के मुँह पे ऐसी बात। लेकिन अंदर से अगर चेतना शुद्ध है और अगर भाव एकदम साफ-सुथरा है, तो वो व्यक्ति हर जगह एक जैसा ही होगा, सत्य को फ़ॉलो करने वाला होगा। इसीलिए भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।